एक हफ्ते में ना एक दिन मैं प्लान किया हुआ है कि हम फेसबुक का रखेंगे। पहले फेसबुक पे, ठीक है, आपने गूगल ऐड करना है, पहले गूगल ऐड कर लेते हैं, पहले गूगल ऐड कर लेते हैं, दोनों में से जो मर्जी कर लें, हम कोई भी एक चीज़ पैरेलल शुरू कर लेंगे, ठीक है। वीक में एक क्लास उसकी लेंगे ताकि आप उसकी भी एक्सपर्टीज आपकी अभी से बननी शुरू हो जाए, बजाय इसके कि मैं आखिरी वीक में जाकर 2 वीक्स में, 1 वीक में गूगल ऐड करा दूँ और 1 वीक में वो कराऊँ, तो आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, कुछ समझने के लिए नहीं होगा, ठीक है ना, उसका आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इस तरह करोगे तो हो सकता है मैं आप लोगों से कुछ अपने ऐड भी बनवा दूँ और आप में से जो अपने ऐड चलाना चाहता है वो भी चलाए, खुद से ऐड जो चलाना चाहता है वो भी चलाए। जी, अब आ जाते हैं, मैंने एक और पर्पस बताया था गूगल सर्च कंसोल का, कोई बताएगा क्या पर्पस था, क्या एडवांटेज था उसका। गूगल सर्च कंसोल में मैंने कहा था एक फ़ायदा हमें और होता है, अगर हम गूगल सर्च कंसोल से अपनी वेबसाइट अप्रूव करवा लें तो एक एडवांटेज हमने डिस्कस किया था, क्या था वो, प्रीवियस लेक्चर में किया था। एक तो हमारी वेबसाइट अप्रूव हो गई, ठीक है ना, ये तो हो गया। इसके अलावा एक एडवांटेज और भी मैंने डिस्कस किया था, वो क्या था मेरा, ये तो बिल्कुल सही है, ये सारा कुछ वेबसाइट से रेलिवेंट है, ये सब कुछ वेबसाइट में ही हो गया। एक एडवांटेज और बताया था, मैंने कहा था कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट अप्रूव करवा लो तो ये भी इसका एक फ़ायदा होता है, एक और जगह पर हमें फ़ायदा मिल जाता है, एक दूसरी जगह पर भी, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हमें एडवांटेज मिलता है। जी बताइए। जी कौन सा प्लेटफॉर्म बताया था? बिजनेस प्रोफाइल। मैंने कहा था अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करवा लें और वही वाली वेबसाइट आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हुए दें, मैंने आपको क्या बताया है, बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव करवाने के बहुत सारे मेथड्स हैं और आज के दौर में, मतलब रिसेंट डेज में गूगल इतनी आसानी से आपकी प्रोफाइल को प्रूव भी नहीं करता, पहले तो वो बहुत फौरन में प्रूव कर देता होता था, ठीक है। अब उसमें कुछ इश्यूज आए हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में बिजनेस प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती और उसके 2-3 मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप फिजिकली एक्सेस कर रहे हो, लोग आपकी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो डायरेक्शंस के थ्रू, ठीक है, सम टाइम तो वो उसको कर देगा अप्रूव, लेकिन ये है कि जो स्टैंडर्ड उसका मेथड है वो ये है कि वो आपको एक पोस्टल कोड भेजता है, यानी कि बाई डाक आपको एक कोड आता है जो कि 14 दिनों के बाद या 18 दिनों के बाद आपके एड्रेस पर पहुंचता है। तो एक तरीका प्रूव करने का ये है कि अगर आपकी एक अप्रूव्ड वेबसाइट है, एक अप्रूव्ड वेबसाइट है और वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रही है और आप गूगल प्रोफाइल बनाते हुए उस वेबसाइट का रेफरेंस दें, भाई ये मेरी वेबसाइट है ये, और उसकी ऑनरशिप भी आपने प्रोफाइल से ली हुई हो, ठीक है, तो उधर से भी आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो फौरी तौर पर अप्रूव हो जाती है, यानी आप पेंडिंग में नहीं जाते। लेकिन एक वेबसाइट से मल्टीपल प्रोफाइल हम अप्रूव नहीं करवा सकते, अगर करवाएंगे तो वो फिर उसको सस्पेंड कर देगा, यानी कि एक बिजनेस, एक वेबसाइट, तो आप एक प्रोफाइल फौरी तौर पर उससे अप्रूव करा सकते हैं और उसके लिए आप जो ईमेल एड्रेस फिर यूज़ करेंगे अपने वेब सर्वर का, यानी होस्टिंग वाला ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो किससे बनती है, जीमेल से, है ना, जीमेल से बनती है, लेकिन जब आप उसे अप्रूव करवा रहे होंगे तो वो ये कहेगा कि भाई जैसे हमारी डोमेन है ना dpap.org, तो मैं एक ईमेल अकाउंट बनाऊंगा dpap.org पर और वो हमारा ईमेल क्या होगा, info@dpap.org, sales@dpap.org, यानी बेसिकली आपका ईमेल किसका होगा, आपकी होस्टिंग का होगा। होस्टिंग वाले ईमेल से वेबसाइट के थ्रू, यानी वेबसाइट है मेरी dpap.org, उसके अंदर ही जाकर मैंने अपना ईमेल अकाउंट बनाया है, तो वो कोड कहाँ भेजेगा, उस होस्टिंग वाले ईमेल अकाउंट में। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ और मैंने अपनी वेबसाइट को प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल बनाते हुए अपनी वेबसाइट का नाम लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट का नाम है xyz.com, तो मैं अप्रूव कराते हुए बताऊँगा भाई xyz.com मेरी वेबसाइट है, ठीक है। फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है, मैं आपको इस वेबसाइट के ईमेल अकाउंट पर, इस वेबसाइट के ईमेल अकाउंट पर एक कोड भेजूंगा, वो वाला कोड आपने कहाँ टाइप करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को अप्रूव कराने के लिए इस्तेमाल करना। जिसका मतलब क्या हुआ, मुझे वेबसाइट बनानी है, उसके बाद मुझे एक ईमेल भी बनाना है,
यानी कि मेरा एक ईमेल बना होगा info@xyz.com पर, तो जो कोड मुझे आना है info@xyz.com पे आ रहा है। हालांकि मैंने जो प्रोफाइल बनाई है वो कहाँ बनाई है? प्रोफाइल तो मैंने बनाई ali@gmail.com से, ऐसे ही है ना, लेकिन कोड मुझे कहाँ आ रहा है? इन्फो। अब जब मैं अली जीमेल पर हूँ तो वो मुझे कहेगा भाई 18 दिनों में मैं तुम्हें एक पोस्टल कोड भेजूंगा, उसके लिए तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। वो वेरीफाई करता है खुद से, यानी कि गूगल की तरफ से एक लेटर आएगा, उस लेटर के अंदर एक कोड लिखा होगा, वो वाला कोड आपने प्रोफाइल में देना है। वो उसको तो लग जाएंगे 18 दिन आपके, ठीक है। और अगर आपने सही लोकेशन पर बैठे होंगे तो अप्रूव होगा, ऐसे ही है ना। अगर लोकेशन आपने उधर दी और वो लोकेशन फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आएगा ही नहीं, आपको कोड नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मैंने कहा भाई मैं तो जोहर टाउन में भी देना चाह रहा हूँ, तो कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग जोहर टाउन में बंदा ढूंढ रहा हो तो उसे मेरी लोकेशन नजर आ जाए। अब जोहर टाउन में मेरा दफ्तर नहीं है, दफ्तर मेरा यहाँ पर है, तो मैंने ऐसी फेक सी एक लोकेशन बना दी जोहर टाउन की। तो जोहर टाउन की लोकेशन को उसने गूगल ने चेक किया कि ये बंदा तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको डिसअप्रूव कर देगा, यानी कि सस्पेंड कर देगा। लेकिन अगर मैं अपनी एक वेबसाइट के थ्रू ये काम करूंगा, तो वेबसाइट के थ्रू अगर ये काम होगा तो फिर क्या होगा, वेबसाइट पर ही कोड आ जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन आएगा किस अकाउंट में, ये बस ज़हन में रख रही है, आएगा होस्टिंग वाले अकाउंट में। इसका मतलब है आपके पास होस्टिंग होगी और आपने उसमें अपना ईमेल अकाउंट भी बनाना है इस मकसद के लिए, ठीक है। आई होप मैंने समझा दिया आपको क्या बताना चाह रहा था। अच्छा जी, दूसरा तरीका देखें क्या था। वैसे हमने हमेशा करना है, हमने जब भी वेबसाइट को वेरीफाई करवाना है हमने हमेशा URL प्रीफिक्स से करवाना है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि URL के थ्रू आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को अप्रूव कराना है। पढ़ा था ना ये प्रीवियस क्लास में? जिन्होंने नहीं पढ़ा इसकी लेक्चर रिकॉर्डिंग है और मैंने अपलोड भी की हुई है, ठीक है, वो लेक्चर देख लें इसका। और इसी के लेक्चर 3 अलग-अलग प्ले लिस्ट में भी पढ़े होंगे, ठीक है। मेरी जितनी भी क्लासेज हैं सब में ये लेक्चर हुआ है, तो आपको पता है ना मेरे चैनल के ऊपर अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक आपकी बनी हुई है, एक नेफ्टेक की बनी हुई है, एक MWF की बनी हुई है, तीनों में ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो लाजमी बात है वो तीनों सेशन अलग हुए हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा बेहतर अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, मतलब आप प्रोफाइल के 3 अलग लेक्चर मेरे सुन लोगे। तो ऐसे तो नहीं ना, मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं चलती, मैं तो इस तरह आके लाइव बोलता हूँ, तो चेंज होता है हर दफ़ा, जरूरी नहीं होता कि 100% एक जैसी बात मैं कर रहा हूँ जी। दूसरा तरीका क्या है, डोमेन लेवल वेरिफिकेशन। एक क्या था, URL लेवल। URL का क्या मतलब है कि मेरे पास एक डोमेन है और उसके अंदर एडिट डोमेन भी लग जाती है ना, और उसके अंदर सब डोमेन भी लग जाती हैं। तो जब हम URL लेवल करेंगे तो मैं हर URL को गूगल से अप्रूव कराना है अलग-अलग। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अब आप लोगों की मैंने बनाई है 10 URL बना दिए, वैसे हमारी वेबसाइट क्या है, dpep.org, लेकिन आप लोगों की 10 सब डोमेन्स बन गई इसके ऊपर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन 10 की 10 को अलग-अलग गूगल से अप्रूव कराना है, ऐसे ही है ना। और 10 के 10 का कोड आएगा, उन 10 का कोड 10 अलग-अलग वेबसाइट पे लगेगा, वहां पे वो वेरीफाई करेगा, जैसे आपकी वेबसाइट को उसने कल वेरीफाई किया, ठीक है। लेकिन जो डोमेन लेवल वेरिफिकेशन है वो क्या है कि आप एक ही वेबसाइट को वेरीफाई कराओगे। मतलब मेरी वेबसाइट क्या थी, dpep.org, उसके अंदर आप लोगों ने 10 बनाई है सब डोमेन, 20 बनाई है सब डोमेन। मैं क्या करूंगा, मैं dpep.org को ही वेरीफाई करवा लूंगा वंस। इसका फायदा क्या होगा मुझे कि इसके अंदर जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी, जितनी भी सब डोमेन्स आएंगी वो ऑटो वेरीफाई होगी। समझ आ गई बात की? लेकिन ये वाला जो मेथड है ये होस्टिंग लेवल मेथड है। तो जब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप ये वाली सेटिंग चेंज करोगे तो होस्टिंग लेवल पे जितनी भी सेटिंग्स चेंज होती हैं, ठीक है, उसके लिए वो तकरीबन 24 से 48 घंटे के लिए आपकी वेबसाइट को अनलाइव कर देता है, यानी कि लाइव नहीं रहती आपकी वेबसाइट जब तक कि सेटिंग्स अप्लाई ना हो जाए, ठीक है। और ये वाली सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए जब मैं सेटिंग्स भी करूँगा तो मुझे उनको भी बताना पड़ेगा, होस्टिंग की कंपनी को भी बताना पड़ेगा कि जनाब ये वाली मैं सेटिंग कर रहा हूँ, तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट कर दें मेरी साइट के ऊपर, मेरी होस्टिंग के ऊपर। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी वेबसाइट खुलनी बंद हो जाएगी जो खुल रही थी, यानी कि उस URL से आपकी वेबसाइट थोड़ी देर के लिए हट जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई है? सो इस तरीके को हम लोगों ने यूज़ नहीं करना, मगर ये तरीका आपको आना चाहिए कि ये तरीका है क्या।
अमेजोन एक तो हम कोर्स करवाते ही नहीं है यहाँ पर, और अब यहाँ पे क्लास भी डिस्टर्ब होगी। मैं आपसे वही पूछने लगी हूँ कि आप उनको साथ में थोड़ा टाइम दे सकते हैं या नहीं? बताने की इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा, लेकिन वो बेचारे साथ में इतना यही बैठ के ये जानते वो हैं। यही कह रहे हैं कि हम अगर हमें अगर के टाइम दे देंगे थोड़ा सा तो हम साथ में दोबारा अपने घर से आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बताऊँ क्या कह रहा हूँ, तो मुझे रिकॉर्डिंग को रोक लेने